नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। युधिष्ठिर की तीर्थ यात्रा चल रही है। वन पर्व का बहुत बड़ा भाग इसमें जाने वाला है और ये हमारा सौभाग्य है कि महाभारत का जो मुख्य भाग, यहां कौरवों पांडवों की कथा तो एक निमित्त मात्र है। हमें जो शिक्षा देती हैं ये सारी कथाएं, अगर हम पूरे महाभारत में देखें तो सर्वाधिक वन पर्व में पाई जाती है। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अभी हमने ऋषि श्रृंग की कथा सुनी। वहां से आगे चलते हुए लोमस ऋषि कहते हैं, एते कलिंगाः कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी यत्रा यजत धर्मोपि देवात् शरणमेत्य वै। ये कलिंग प्रदेश है युधिष्ठिर। यहां वैतरणी नदी जो बहती है ना, यहां पे धर्म ने भी देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। यानी ये वैतरणी नदी का इतना महत्व है कि स्वयं धर्म ने यहां यज्ञ किया, देवताओं ने यहां यज्ञ किया। इस तीर्थ में आपको स्नान करना चाहिए। पहले वहां पे द्रौपदी ने स्नान किया है। द्रौपदी के स्नान करने के बाद जैसे ही युधिष्ठिर वहां स्नान करते हैं, स्नान करने के साथ ही महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, ततो वैतरणीं सर्वे पांडवा द्रौपदी तथा अवतीर्य महाभागास्तपांचक्रिरे पृथ्वीन्। सबने अपने अपने पितरों को जलदान दिया है। और फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि इसमें स्नान करने से मुझे सर्वान लोकान प्रपश्यामि प्रसादात तव सुब्रत। हे महाराज, लोमस ऋषि से कह रहे हैं, आपकी कृपा से इसमें स्नान करने के बाद जैसे मेरे दिव्य नेत्र खुल गए हों, मैं सभी लोगों को देख पा रहा हूं। वैखानसानाम जपताम एष शब्दो महात्मनाम। और जो वैखानस ऋषि तप कर रहे हैं, वो जिसका जाप कर रहे हैं, वो शब्द तक मुझे यहां सुनाई दे रहे हैं। तब लोमस ऋषि कहते हैं, त्रिशतम वै सहस्राणि योजना नाम युधिष्ठिरा यत्र ध्वनिं शृणोष्येनम तूष्णीमां स्वविशाम्पते। अरे युधिष्ठिर, ये आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, ये 3 लाख योजन दूर की है। देखिए, हमारे यहां ये कहा जाता है कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। शब्द जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है। ये आपकी क्षमता है कि आप कितने प्राचीन शब्दों का ग्रहण कर सकते हैं। इस वैतरणी नदी में स्नान करने के बाद यहां जो कहा है कि 30 लाख योजन दूर के शब्दों को युधिष्ठिर सुन पा रहे हैं। बहुत प्राचीन ऋषियों के जो वेद पाठ हैं, उनके जो जप हैं, उनके यज्ञ के जो मंत्रों के उच्चारण हैं, उनको जब युधिष्ठिर सुनते हैं तो स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। यस्मिन् यज्ञे हि भूर्दत्ता कश्यपाय महात्मने स पर्वत वनोद्देशा दक्षिणार्थे स्वयं भुवा। हे युधिष्ठिर, यहीं पर एक यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था और उसमें उनके ऋत्विज कश्यप ऋषि थे और उन्होंने कश्यप ऋषि को ये पूरी पृथ्वी जो है वो दान में दे दी थी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को ये पृथ्वी दान में दी, तो पृथ्वी ने ये कहा कि आप एक मनुष्य को अगर मुझे दान में दोगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मुझे रोक ही नहीं पाएगा और मैं सीधी रसातल में चली जाऊंगी। पृथ्वी ने कहा कि किसी मनुष्य की ये क्षमता नहीं है कि वो मुझे रोक पाए। नमाम मर्त्याय भगवान कस्मै चिद दातुमर्हसि। इसलिए आप किसी मनुष्य को मुझे मत दो।
प्रदानम मोग में तत्ते यस्याम येषाम रसातलम। आपके द्वारा मनुष्य को दिया गया मेरा दान बिल्कुल निरर्थक जाएगा, क्योंकि मैं रसातल में चली जाऊंगी, मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। जब कश्यप ऋषि ने देखा कि पृथ्वी मनुष्य को उसका दान दिया जा रहा है, इससे बड़ी व्याकुल है, बड़ी दुखी दुखी महसूस हो रही है, तो प्रसादयाम भू बात है ततो भूमि विषांपते। तो उन्होंने पृथ्वी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। अब कश्यप ऋषि जैसे ऋषि अगर पृथ्वी को प्रसन्न करें और फिर भी पृथ्वी प्रसन्न ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। प्रसन्न होकर के पृथ्वी ततः प्रसन्ना पृथ्वी तपसा तस्य पांडव पुनः रुन्नैः सलिलात वेदी रूपा स्थिता बभो। तब वो जो पृथ्वी है वो वेदी के रूप में रसातल से, समुद्र के मार्ग से बाहर आई है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, आज जो एक पृथ्वी जिस पे हम विद्यमान हैं, निवास कर रहे हैं, ये तो है, लेकिन इसका जहां से ये बाहर आई है, ये वेदी स्वरूप यही समुद्र के किनारे है। आप अगर चाहें तो इस समुद्र के बीच में स्थित वेदी रूपी इस भूमि पे चढ़िए, लेकिन ये ऐसे संभव नहीं है। ओम नमो विश्वगुप्ताय नमो विश्वपरायते सानिध्यम कुरुदेवे से सागरे लवणाम्बसी। पहले प्रार्थना करो, भगवान विष्णु की जो इस संसार के रक्षक हैं, इस मंत्र को बोल करके उनकी उपासना करो और इसके बाद आप समुद्र की उपासना करो। जब आप समुद्र की उपासना कर लेंगे तभी आप उसके ऊपर अपना पैर रख सकते हैं। क्या प्रार्थना करनी है? अग्निश्चते योनिरीढ़ा च देहो रेतोधा विष्णु अमृतस्य नाभि एवं जपन पांडव सत्यवाक्य ततोवगाहेत पतिम नदीनाम। इस मंत्र को बोलते हुए आप समुद्र में स्नान करेंगे। देखिए, हमारे यहां हर चीज का अपना एक महत्व है। आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, जो आप नदी में स्नान करते हैं तो नदी का आचमन करना चाहिए, आपको नदी को सम्मान देना चाहिए। हमारे यहां सुबह प्रातःकाल सो के उठते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी का पाद स्पर्श करते हैं, पृथ्वी का स्पर्श करके मस्तक से लगाते हैं, उसको सम्मान देते हैं और कहते हैं कि पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं जो आपके ऊपर अपने पैर रख रहा हूं मुझे क्षमा कीजिए। हमारे हर चीज का एक महत्व है, ये संस्कार हैं हमारे। आप गए और समुद्र में कूद रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। समुद्र में स्नान करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करने से कभी भी समुद्र से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इस बात को यहाँ लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा है। यहाँ वैतरणी नदी और समुद्र में स्नान करने के बाद वहां से वो प्रस्थान करते हैं और महेंद्र पर्वत पे जाकर के पहुंचते हैं। लोमस ऋषि वहां महेंद्र पर्वत पे जाकर के युधिष्ठिर को सभी ऋषि मुनियों के दर्शन करवाते हैं, जिनमें भृंगु, अंगिरस, वशिष्ठा, नथ काश्यपान, भृगुवंशी, अंगिरस वंशी, वशिष्ठ वंशी, काश्यप वंशी, सभी वंश के उत्तम उत्तम ऋषि वहां विद्यमान हैं। जब उनको युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं तो उनमें से जो आकृत वर्ण नाम के परशुराम के जो शिष्य हैं, शिष्य तो नहीं यहां लिखा है, यहां रामस्य अनुचरम, जो परशुराम के सेवक हैं, उन आकृत वृण से युधिष्ठिर ये कहते हैं कि मैं महाराज परशुराम के दर्शन करना चाहता हूं, क्या ये संभव है? तो आकृत वृण कहते हैं आयाने वासी विदितो रामस्य विदितात्मना प्रीति स्वैच रामस्य क्षिप्रम त्वाम दर्शयिष्यति। हाँ, आपकी जो उनके प्रति श्रद्धा है, इसके कारण अवश्य ही आप उनके दर्शन कर पाओगे। वो सिर्फ चतुर्दशीम अष्टमीम च, चतुर्दशी को और अष्टमी को 2 ही दिन
सभी तपस्वियों के सामने प्रकट होते हैं और उसके बाद फिर वो बैठ जाते हैं। तो कल चतुर्दशी है, ये आपका सौभाग्य है। तो कल आपको भगवान परशुराम के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। देखिए, कल दर्शन होने, आज रात्रि यहाँ रुकना है, तो रुकना है तो समय तो बर्बाद करना नहीं है। तो युधिष्ठिर जो हैं, उन परशुराम के जो अनुचर हैं, जो सेवक हैं, उन अकृत वर्ण से कहते हैं कि मैं पूरी कथा सुनना चाहता हूं। सा भवान कथमस्त्वद्य यथा रामेण निर्जिता महावे क्षत्रिया सर्वे कथम केन च हेतुना, कि किस प्रकार से भगवान परशुराम ने इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन बनाया था और क्यों बनाया था, उसका कारण क्या था, वो पूरी कथा आप मुझे सुनाइए। तब अकृतब्रह्म कहते हैं, रामस्य जामदग्न्यस्य चरितम देव संमितम हयहयाधिपतेश्चैव कार्तवीर्यस्य भारत। भाई, जमदग्नि पुत्र राम जो है ना, उनका चरित्र अत्यंत श्रेष्ठ, देवताओं के लिए भी जिसको सुनना एक सौभाग्य की बात है, ऐसा है। और उसमें भी है अधिपति कार्तवीर्य अर्जुन को जो उन्होंने मारा, और उसके साथ की जो उनकी कथा है, वो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ कथा है। रामेण चार्जुने नाम हयहयाधिपतिर्हतः तस्य बाहु शतान्यासीत् संस्त्रीणि सप्त च पांडव। आप कल्पना कीजिए, ये जो है वंशी कार्तवीर अर्जुन था, इसकी 1000 भुजाएं थी। भगवान दत्तात्रेय के प्रसाद से उसको एक सोने का विमान प्राप्त था। उस विमान पे बैठ करके वो इस पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया करता था, और अपनी शक्ति से उसने इस पृथ्वी के सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उसकी रथ की गति स्वर्ग तक अव्याहत थी, कहीं भी नहीं रुकता था उनका रथ। देवान यक्षांस ऋषिंश्चैव समन्ततः ममर्द। उसने देवताओं के, यक्षों के, ऋषियों के सबके मान का खंडन किया था। वह जहां जाता था वहीं अपनी सत्ता, अपने शक्ति और अपने अभिमान के मद में वो हमेशा सब लोगों का अपमान करता रहता था। भूतांश्चैव सर्वांस्तु पीडयामास सर्वतः। और सभी प्राणियों को, सभी लोगों को वो पीड़ा पहुंचाया करता था। तब वो सभी देवता एकत्रित होकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान भूत रक्षार्थम अर्जुनम जहि वही प्रभु। हे प्रभु, इस संसार के कल्याण के लिए आप इस अर्जुन का संहार कीजिए। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि ठीक है, इसके संहार के लिए मैं पृथ्वी पे जन्म लूंगा। फिर इसके आगे परशुराम के जन्म की कथा सुनाते हैं। अकृतवर्ण युधिष्ठिर को परशुराम के जन्म की कथा सुनानी शुरू करते हैं। वो कहते हैं, एतस्मिन्नेव काले तु पृथिव्याम पृथ्वीपते। इसी समय पे इस पृथ्वी पे कान्यकुब्ज नाम के देश में गाधीति विश्रुतो लोके वनवासम जगामः। एक गाधी नाम के बड़े ही प्रतापी राजा हुए, जो वन में निवास करने के लिए चले गए थे। वहां उनके यहां एक कन्या का जन्म हुआ, और ये कन्या अप्सराओं जैसी सुंदर थी। भृगुवंशी ऋषि ऋचिक को वो कन्या अच्छी लग गई। अब उन्होंने महाराज गाधी से जाके कहा, देखिए ये राजा थे, इस समय वन में रह करके तपस्या कर रहे हैं, तो उनसे ये कहा कि आपकी पुत्री हमें चाहिए, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तब उन महाराज गाधी ने ये कहा कि उचितम नः कुले किंचित पूर्वैर्यत संप्रवर्तितम। हमारे कुल की जो परंपरा है, उस परंपरा का मैं खंडन नहीं कर सकता। ऋषिवर, आप अत्यंत तेजस्वी हैं, अत्यंत गुणी हैं, अत्यंत महान हैं, लेकिन हमारे वंश की एक परंपरा है
कि कन्या का दान करने से पहले उसका शुल्क लिया जाता है, और इस कन्या का शुल्क जो है एकतः श्याम करना नाम पांडुरा नाम तरस्विनाम सहस्रम वाजिनम शुल्के इति विद्धि द्विजोत्तम। जिनका एक कान काला हो, बाकी पूरा जो सफेद और लाल कलर से मिक्स हो, इस प्रकार के 1000 अश्व अगर आप देंगे तो मैं मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। न चापि भगवान वाच्यो दीयतामिति भार्गवे दिया में दुहिता चैवे त्वद विधाय महात्मने। इसके अलावा आप मेरी पुत्री का हाथ मांग नहीं सकते हैं। बाकी आप इतने श्रेष्ठ हैं, महान हैं कि आप जैसे को मेरी पुत्री दे करके मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। ध्यान दीजिए, वर अच्छा लगा है, वर सुंदर है, लेकिन अगर आप पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते तो आपको कोई कारण देना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विवाह करने की इच्छा होती है, फिर भी कुछ मान्यताएं, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं कि वो अटक जाया करता है। यहां गाधी ने ये कहा कि आप जैसे व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन उसका जो शुल्क है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तब ऋषि कहते हैं कि जो आपने मांगा है, आपकी पुत्री हमें अच्छी लगी है, वो शुल्क हम आपको अवश्य देंगे। इतना कहने के बाद वो ऋषि सीधे वरुण महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे इस प्रकार के 1000 घोड़े चाहिए जो मुझे शुल्क में देने हैं। वरुण ने उनको वो घोड़े ला करके दिए हैं, और जब वो घोड़े उनको मिल गए हैं तो उन्होंने गंगायाम काम्य कुब्जे वही ददो सत्यवती तदा वो गाधी को दिए हैं, और महाराज गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह जो है वो ऋषि के साथ कान्यकुब्ज गंगा के किनारे, बड़ा सुंदर प्रदेश है, आज इसको कन्नौज बोला जाता है, बहुत सुंदर जगह है, तो वहाँ पे ये विवाह कर दिया है। इस प्रकार से ऋचिक का जो है गाधी की पुत्री सत्यवती के साथ विवाह हुआ है। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।